हेलो एंड वेलकम टू जीएस मॉक टेस्ट। इस वीडियो में जनरल स्टडीज के 50 क्वेश्चन सिर्फ 10 मिनट में कवर किए जाएंगे ताकि आप अपने स्टडी को क्विकली रिवाइज कर सकें। जो कट ऑफ रखा है मैंने वो 35 है, तो केयरफुली वीडियो को देखें और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में डालें। चलिए शुरू करते हैं। इनमें से आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। और जो क्वेश्चंस लिए गए हैं मोस्टली क्वेश्चन हिस्ट्री से भी मैं ले रहा हूँ, साथ साथ कुछ पॉलिटिक्स के भी मिलेंगे और साइंस सेक्शन से भी मिलेगा। पहला क्वेश्चन है आपका, विवाह या विवाह विच्छेद किस सूची के अंतर्गत आता है? तो ये जो सूची है ये बेसिकली समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। अगर क्वेश्चन ये रहता कि समवर्ती सूची या संघ सूची या जो भी विधायी बंटवारा है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के, वो कौन से अनुसूची में है, तो वो 7वां हो जाता है। अलमाटी बांध किस नदी पे है? तो अलमाटी की अगर बात करें तो ये आपका पड़ता है कृष्णा नदी पे। जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा का नाम क्या है? तो यह है हिंडनबर्ग सीमा। फोर्ट विलियम कॉलेज के प्रथम अध्यक्ष कौन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना होगा कि फोर्ट विलियम के कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली के समय हुआ था। उस समय वो गवर्नर जनरल थे बंगाल के, और जो पहले अध्यक्ष थे वो थे चार्ल्स आयर। तो यहाँ पे अध्यक्ष की बात हो रही है तो आंसर हो जाएगा चार्ल्स आयर। अगर संस्थापक पूछ ले तो लॉर्ड वेलेस्ली का नाम आएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत में कौन सा आंदोलन चलाया गया था? द्वितीय विश्व युद्ध आपका 1939 से 46 के बीच में चला था, और उस समय भारत छोड़ो आंदोलन काफी भारत के अंदर अच्छी तरह से आंदोलन चलाया गया था। तो आंसर इसका ख हो जाएगा। ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये हमारे केपलर हैं जिन्होंने ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किया था। बिंदुसार का संबंध किस राजवंश से है? देखिए, बिंदुसार आपके चंद्रगुप्त के पुत्र थे, और चंद्रगुप्त जो थे वो मौर्य वंश के संस्थापक थे। तो बिंदुसार का संबंध जो है वो मौर्य वंश हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह जो था वो चंपारण सत्याग्रह ही था। तो ये आपको याद रखना है। 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो चंपारण में, जो बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है। लोहा और निकेल पृथ्वी के किस भाग का घटक माना जाता है? तो लोहा और निकेल जो क्रोड होता है उसके घटक हैं। कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ को बनवाया था। देखिए, एग्जैक्ट जानकारी तो इसकी नहीं मिली है, पर अभी तक जो इतिहासकार हैं वो यही मानते हैं कि जो उसमें जो साक्ष्य मिले हैं वो कहीं ना कहीं चंद्रगुप्त द्वितीय से मेल खाते हैं, राइट। तो जो लौह स्तंभ है वो एक्चुअली में उसकी जो खासियत यह है कि इतने वर्षों बाद भी वो ज्यों का त्यों खड़ा है ना। लोहे में जो जंग लगने वाली प्रॉब्लम होती है वो बिल्कुल ही नहीं हुआ। तो आपको याद रखना है, कुतुब मीनार के जो परिसर है उसी में एक लोहे का स्तंभ है जो चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खट्टे फलों में कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो विटामिन सी। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो संपूर्ण क्रांति इंदिरा गांधी के समय जयप्रकाश नारायण ने किया था, जो कि काफी फेमस और मशहूर क्रांति था। तो याद रखेंगे। सलाल परियोजना किस नदी पे है? सलाल परियोजना आपका चिनाब नदी पे है। तो ये भी आपको याद रखना है। जितने भी बांधे हैं, परियोजनाएं हैं, वो अक्सर एग्जाम में 2-4 क्वेश्चन इससे रहता ही रहता है। और इस वीडियो का ये जो नोट्स है इसका PDF मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि आप फर्दर कभी रिवाइज करना हो तो उसके लिए, या घर पे बैठ के अपना कभी नोट्स वगैरह लिखना हो, बनाना हो तो यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि कहाँ पर स्थित है? देखिए, पीयूष ग्रंथि काफी फेमस क्वेश्चन भी है। ये सबसे छोटी ग्रंथि है और ये मस्तिष्क में होती है। भारत का अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था? देखिए, ये क्वेश्चन जो है ना, ये ऑप्शंस के थ्रू ही करना होता है, क्योंकि जब 1857 की स्वतंत्रता की लड़ाई हुई थी 1857 में, तब भी लॉर्ड कैनिंग जो थे उस समय गवर्नर जनरल से वायसराय बने थे। लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ
तब भी माउंटबेटन जो थे वो वायसराय से वापस गवर्नर जनरल बने थे। तो ये ऑप्शन में दोनों हैं। तो 1947 में जब भारत आजाद हुआ तब वायसराय का पद हटा दिया गया और माउंटबेटन जो थे वो अंतिम गवर्नर जनरल, अंग्रेज गवर्नर जनरल बने भारत में। तो इसका आंसर यहाँ पे ख हो जाएगा। अगर यहाँ पे अंग्रेज नहीं लगा होता, सिर्फ ये रहता भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो वो सी राजगोपालाचारी हो जाते हैं। वो पहले हमारे भारत के गवर्नर जनरल भी थे, ये भी आपको याद रखना है। परमाणु का केंद्र क्या कहलाता है, तो इसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? बहुत फेमस नारा है और ये भगत सिंह का नारा है। गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था? तो सीबी देसाई ने किया था गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार। वेदों की ओर लौटो, काफी फेमस ये भी नारा है, यह है दयानंद सरस्वती का। उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच रेखा है, कौन सी समानांतर रेखा है? तो ये 38वीं समानांतर रेखा है। 49वीं हमारा हो जाता है अमेरिका और कनाडा के बीच। देवदास उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो ये हैं शरदचंद्र चटर्जी। केबीसी में ये क्वेश्चन एक बार पूछ लिया था, लगभग मुझे लग रहा है कि उस क्वेश्चन का प्राइस था अराउंड 11वां या 12वां क्वेश्चन था, और वो मेरे हिसाब से लाखों का क्वेश्चन होता है, इनफैक्ट करोड़ों का। तो कई बार एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपको याद रखना है। शरदचंद्र चटर्जी का उपन्यास था देवदास। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? तो यह है एड्रिनल ग्रंथि, तो आपको याद रखना है। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, इसको झंडा गीत भी बोला जाता है, किसने लिखा था? तो यह है श्यामलाल गुप्त। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये किसने बोला था? तो मोहम्मद इकबाल का ये गाना था। भारत में स्टॉक एक्सचेंज का नियमन कौन करता है? तो सेबी भारत में स्टॉक एक्सचेंज का नियमन करता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये गीत किसने लिखा? अगर लिखने की बात आ जाए तो बिस्मिल अजीमाबादी, और इसको फेमस बनाया था राम प्रसाद बिस्मिल ने। और ये क्वेश्चन भी कई बार आया है, और कई सारे बुक में सिर्फ बिस्मिल दे देता है, तो ये कंफ्यूजन हो जाती है कि वो एक्चुअल नाम है क्या। राम प्रसाद बिस्मिल को भी कई सारे लोग तो राम प्रसाद बिस्मिल ही जानते हैं, ये बिस्मिल अजीमाबादी का नाम बहुतों को नहीं पता है। और इस बार ये क्वेश्चन बीपीएससी में आ भी गया था, ऑप्शन में राम प्रसाद बिस्मिल था, लेकिन ये गलत था। तो आपको याद रखना होगा कि अगर लेखक पूछ ले तो बिस्मिल अजीमाबादी होगा। पूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया था? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। कब दिया था? तो 1929 में जब लाहौर कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन था तब इन्होंने दिया था। तो ये काफी फेमस एक तरह से अधिवेशन था कांग्रेस का, कई सारे क्वेश्चन उससे आते हैं, तो याद रखना होगा। थल समीर और समुद्री समीर बनने का कारण क्या है? तो संवहन है, संवहनीय धारा जो होती हैं उससे थल समीर और समुद्री समीर बनता है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये बोला था बाल गंगाधर तिलक ने। ये भी काफी फेमस नारा है, और जितने भी ये नारा है ना, ये कहीं ना कहीं दिमाग में रखना होगा, अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चंस आ जाते हैं। फ्यूज का प्रतिरोध होता है, देखिए फ्यूज का प्रतिरोध जो उच्च होता है और गलनांक पूछ दे तो वो निम्न होता है। मायोपिया से पीड़ित व्यक्ति किस लेंस का उपयोग करते हैं? आपको याद रखना होगा, मायोपिया का मतलब होता है निकट दृष्टि दोष, जिसमें दूर की वस्तुएं कम या अच्छे से नहीं दिखती हैं, तो उसमें अवतल लेंस का यूज होता है। अगर यहाँ पे ऑप्शन में देखा जाए तो अवतल लेंस के साथ अवतल दर्पण भी दिया है, तो कई लोग ये भी कंफ्यूज रहते हैं कि ये लेंस और दर्पण में क्या अंतर है। तो घर में जो आप शीशा देखते हैं उसे दर्पण बोलते हैं, जो वन साइडेड होता है, और लेंस जो होता है ट्रांसपेरेंट होता है, चश्मा वगैरह, एक साइड से दूसरे साइड जहाँ पे लोग देख सकें। तो मायोपिया निकट दृष्टि दोष के लिए यूज होता है, उसमें अवतल लेंस, और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का यूज होता है। प्रथम बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? तो ये अजात शत्रु के शासनकाल में हुई थी। द्वितीय पूछते तो कालाशोक, तृतीय अशोक, और चौथा कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। कब हुआ था पहला? तो 483 ईस्वी में हुआ था, ईसा पूर्व में। तो ये भी आपको याद रखना है। और दूसरा पूछ दे तो 383 ईसा पूर्व में। तीसरा अगर पूछ दे तो लगभग 248 से 250 का काल माना जाता है। और चौथा पूछ दे तो वो आपका हुआ था पहली शताब्दी में, ईस्वी में। कनिष्क का समय था, एग्जैक्ट उसका टाइम नहीं है, पर
यही लोग मानते हैं कि 95 से 98 के बीच में हुआ था। गोवा किस वर्ष आजाद हुआ था? तो ये आपका हुआ था 1961 में। राष्ट्रीय धातु कम लेबोरेटरी कहाँ पे स्थित है? तो ये जमशेदपुर में आपका अवस्थित है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि हो सकती है, कितनी हो सकती है? तो 3 वर्ष हो सकती है। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था, कब हुआ था? शिमला समझौता की बात हो रहा है। जो बांग्लादेश से लड़ाई हुई थी पाकिस्तान और भारत की, वो 1971 में हुई थी और 72 में शिमला समझौता हुआ था। हड़प्पाई स्थल लोथल कहाँ अवस्थित है? तो लोथल आपका गुजरात में है और काफी फेमस बंदरगाह भी है, तो काफी लोथल चर्चा का विषय रहता है अगर सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन आता है तो। डोंगरी किस राज्य की भाषा है? तो ये जम्मू कश्मीर की भाषा है और जम्मू कश्मीर में 5 आधिकारिक भाषाएं हैं जिसमें से एक डोंगरी भी है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1897 में की गई थी। खून का थक्का जमने में सहायक विटामिन कौन है? तो यह है विटामिन के। क्वेश्चन लगता है कि ये बहुत हल्का है, लेकिन ये क्वेश्चन भी अभी बीपीएससी के एग्जाम में आया था 2020 वाले में। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ है? तो यह है मान्यखेत। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो ये दंती दुर्ग, आपको याद रखना होगा। ध्वनि की इकाई क्या होती है? तो यह होती है डेसिबल। कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो आपको याद रखना होगा, कर्क रेखा 8 राज्य से गुजरती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम आता है। इसमें उड़ीसा नहीं है। तो आपका जो आंसर है वो पूछा है किस राज्य से नहीं गुजरती है, तो उड़ीसा हो जाएगा। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना किलोमीटर होता है? देखिए विषुवतीय पूछा है, तो ये आपका होता है 12,756। अगर ध्रुवीय पूछ दे तो 12,714 हो जाएगा किलोमीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो यह हुआ था 23 जून 1757 को। और अगर बक्सर का पूछ दे तो 22 अक्टूबर 1764 को। ये 2 लड़ाई ही ऐसी थी जिससे अंग्रेजी हुकूमत का पैर भारत में जमा। मेटूर बांध किस नदी पे है? तो ये कावेरी नदी में है, तमिलनाडु के अंदर। द्वितीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुआ था? देखिए द्वितीय बौद्ध संगति कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। तीसरा अशोक, चौथा कनिष्क और पहला अजातशत्रु। प्रथम जैन सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो प्रथम जैन सम्मेलन अगर पूछ ले तो पाटलिपुत्र में हुआ था। अगर दूसरा पूछ ले तो बल्लभी, जो गुजरात में पड़ता है, यहाँ पे हुआ था। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? हर्यक वंश पहला एक मौर्य साम्राज्य से पहले, अगर छठी जनपद काल के बाद का जनपद महाजनपद काल के बाद की बात करें तो हर्यक वंश एक मिलता है हमें, जिसका संस्थापक था बिंबिसार और लगभग 544 ईसा पूर्व की ये बात है। तो ये रिटेन में जो हमें हिस्ट्री पढ़ना होता है उसमें यहीं से एक साम्राज्य की कहानी शुरू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोलकोंडा का जिला किस राज्य में अवस्थित है? तो यह है आपका तेलंगाना में। ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो काइंडली इसको याद रखें। ये था टोटल 50 क्वेश्चन। और अपना भी जो टेस्ट आप लगा रहे हो उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोगों को जो अभी स्टडी है उसका स्टेटस क्या है। ओके, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।